हेलो दोस्तों, एमजी बुक्स क्लब में आपका स्वागत है। बुक्स की चैप्टर वाइज समरी के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आज हम बात करने वाले हैं यू कैन विन बाय शिव खेरा के चैप्टर नंबर 4 के बारे में। चैप्टर 4 सेल्फ एस्टीम। सेल्फ एस्टीम का मतलब है हम हमारे बारे में क्या सोचते हैं। सेल्फ एस्टीम सफलता के लिए एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है। हाई सेल्फ एस्टीम वाले लोग हमेशा अपने काम की जिम्मेदारी लेते हैं और जीवन में आगे बढ़ते हैं। हाई सेल्फ एस्टीम वाले लोग बहुत ही पॉजिटिव होते हैं, इसलिए उनका दूसरों के साथ रिलेशन भी अच्छा होता है और वो एक बेहतरीन ज़िंदगी जीते हैं। ऑथर एक कहानी के जरिए हमें कहते हैं कि सेल्फ एस्टीम एक सेल्फ कंसेप्ट है। स्टोरी कुछ इस तरह है। एक किसान ने अपनी ज़मीन में कद्दू प्लांट किए। कोई रीज़न के बिना उस किसान ने एक छोटे से कद्दू को एक कांच के घड़े में रख दिया। जब हार्वेस्ट का टाइम आया तो उस किसान ने देखा कि कद्दू का ग्रोथ उस ग्लास के घड़े जितना ही हुआ था। जिस तरह कद्दू वो घड़े की बाउंड्री से ज़्यादा ग्रोथ नहीं कर पाया, उसी तरह हम भी अपनी लाइफ में हमारे सेल्फ कंसेप्ट यानी कि हमारे सेल्फ एस्टीम से ज़्यादा ग्रोथ नहीं कर पाते हैं। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पीपल विथ हाई सेल्फ एस्टीम एंड लो सेल्फ एस्टीम। हाई सेल्फ एस्टीम एंड लो सेल्फ एस्टीम वाले लोगों की कैरेक्टरिस्टिक। हाई सेल्फ एस्टीम वाले लोग टॉक अबाउट द आइडिया, वो आइडियाज़ के बारे में बात करते हैं। लो सेल्फ एस्टीम वाले लोग टॉक अबाउट द पीपल, वो लोगों के बारे में बात करते हैं। हाई सेल्फ एस्टीम वाले लोग रिस्पेक्ट ऑथोरिटी, वो अथॉरिटी की रिस्पेक्ट करते हैं। वही लो सेल्फ एस्टीम वाले लोग अथॉरिटी के अगेंस्ट होते हैं। हाई सेल्फ एस्टीम वाले लोगों का कॉन्फिडेंस हाई लेवल का होता है। लो सेल्फ एस्टीम वाले लोगों का कॉन्फिडेंस लो लेवल का होता है। हाई सेल्फ एस्टीम वाले लोग एक्सेप्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेदारी को स्वीकार करते हैं। लो सेल्फ एस्टीम वाले लोग ब्लेम्स अदर, दूसरों को ब्लेम करते रहते हैं। हाई सेल्फ एस्टीम वाले लोग ऑप्टिमिस्टिक होते हैं। वही लो सेल्फ एस्टीम वाले लोग फैटालिस्टिक होते हैं। हाई सेल्फ एस्टीम वाले लोग डिस्कस करते हैं। लो सेल्फ एस्टीम वाले लोग आर्ग्यू करते हैं। हाई सेल्फ एस्टीम वाले लोग गाइडेड होते हैं। वही लो सेल्फ एस्टीम वाले लोग मिसगाइडेड होते हैं। हाई सेल्फ एस्टीम वाले लोग इंटरनली ड्रिवन होते हैं। वही लो सेल्फ एस्टीम वाले लोग एक्सटर्नली ड्रिवन होते हैं। तो ये थी हाई सेल्फ एस्टीम एंड लो सेल्फ एस्टीम वाले लोगों की कैरेक्टरिस्टिक। चलिए समझते हैं कि लो सेल्फ एस्टीम के कारण कौन कौन से हैं। व्हाट इज द कॉजेज ऑफ लो सेल्फ एस्टीम। तो इनमें सबसे पहला है नेगेटिव सेल्फ टॉक। अगर आप अपने आप से नेगेटिव बातें करते रहते हो तो आपका सेल्फ एस्टीम लो रहेगा। दूसरा कारण है एनवायरनमेंट। हाई सेल्फ एस्टीम वाले लोग अपने आसपास ऐसा एनवायरनमेंट बनाते हैं जिससे उनका सेल्फ एस्टीम बढ़ता है। वही लो सेल्फ एस्टीम वाले लोग ऐसा नहीं करते हैं। नेक्स्ट है अनफेयर कंपैरिजन। लो सेल्फ एस्टीम वाले लोग दूसरों के साथ अपना कंपैरिजन करते हैं पर कभी भी अपने आप को इम्प्रूव नहीं करते और इससे उनका सेल्फ एस्टीम लो रहता है। नेक्स्ट है लैक ऑफ डिसिप्लिन, अनुशासन की कमी। लो सेल्फ एस्टीम वाले लोगों में अनुशासन की कमी होती है और उससे वो कोई काम सही तरीके से नहीं कर पाते हैं और इससे उनका सेल्फ एस्टीम लो ही रहता है। लास्ट है लेबलिंग एंड पुट्स डाउन। आपके माता पिता, टीचर या बॉस से दिया गया लेबल, जैसे कि आप कोई काम ठीक से नहीं करते हो, तो यह लेबल भी आपका सेल्फ एस्टीम डाउन करते हैं। तो इसी कारणों से आपका सेल्फ एस्टीम डाउन होता रहता है। नेक्स्ट है स्टेप्स टू बिल्ड अ पॉजिटिव सेल्फ एस्टीम। पॉजिटिव सेल्फ एस्टीम बनाने के स्टेप्स। पहला है टर्न स्कार इनटू स्टार। उन लोगों की स्टोरी पढ़े या सुने जिन्होंने नेगेटिव को पॉजिटिव में कन्वर्ट किया हो। आपको आपकी एडवर्सिटी को आपके एडवांटेज में कन्वर्ट करना होगा। अपनी कमजोरी को अपनी ताकत बनाइए। डू समथिंग फॉर अदर हु कैन नॉट रीपे। उन लोगों के लिए कुछ करें जो आपको वापस नहीं दे सकते हैं। सेल्फ एस्टीम बढ़ाने के लिए आपको दूसरों के लिए कुछ करना होगा जो आपको कभी भी वापस ना करे जो आपने उनके लिए किया है। नेक्स्ट है एक्सेप्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेदारी लें। सेल्फ एस्टीम बढ़ाने के लिए आपको काम की जिम्मेदारी लेनी होगी। जब आप जिम्मेदारी लेंगे तभी आपका सेल्फ एस्टीम पॉजिटिव होगा। नेक्स्ट है
सेट गोल्स। ऑथर कहते हैं कि सेल्फ एस्टीम बढ़ाने के लिए आपको छोटे और बड़े गोल बनाने होंगे। नेक्स्ट है एसोसिएट विथ पीपल ऑफ हाई मॉरल कैरेक्टर। हाई मॉरल कैरेक्टर वाले लोगों के साथ रहिए। सेल्फ एस्टीम बढ़ाने के लिए आपको अच्छे कैरेक्टर वाले लोगों के साथ रहना होगा। मेक ए लिस्ट ऑफ योर स्ट्रेंथ एंड वीकनेस। अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेस की लिस्ट बनाएं और अपनी वीकनेस को इम्प्रूव करने की कोशिश करें। नेक्स्ट है लर्न टू गिव एंड रिसीव कॉम्प्लीमेंट। दूसरों की तारीफ करें और अपनी तारीफ सुने। पॉजिटिव सेल्फ एस्टीम बनाने के लिए आपको दूसरों की तारीफ करनी होगी। जब आप दूसरों की तारीफ करेंगे तभी आपकी तारीफ होगी। नेक्स्ट है बिकम इंटरनली ड्रिवन नॉट एक्सटर्नली। पॉजिटिव सेल्फ एस्टीम बनाने के लिए आपको आपके अंदर से ही खुश रहना होगा। लास्ट है गिव योरसेल्फ पॉजिटिव ऑटो सजेशन। अपने आप से पॉजिटिव बातें करें। जब आप अपने आप से पॉजिटिव बातें करेंगे तो आपका सेल्फ एस्टीम पॉजिटिव हो जाएगा। तो ये थे कुछ स्टेप जिसको फॉलो करके आप एक पॉजिटिव सेल्फ एस्टीम बना सकते हो। चैप्टर 4 में इतना ही। नेक्स्ट चैप्टर में फिर से मिलेंगे। तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।